वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत में कुछ ऐसे श्लोक पढ़ेंगे जो आप आसपास कहीं लिखे हुए दिखते हैं आपको या अपने बड़ों से आपको सुनने को मिलते हैं। उनका क्या अर्थ है और वो क्यों बोले जाते हैं, आज हम पढ़ेंगे। प्रातःकाल उठकर हमें कुछ श्लोक बोले जाते हैं और वो क्यों बोला जाता है, ये इसका अर्थ आज अपन समझेंगे। कौन सा श्लोक बोलते हैं ये देखना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब इस श्लोक का अर्थ समझिए। कराग्रे वस्ते, कराग्रे यानी कर के आगे, हाथों के आगे, सबसे ऊपर वाली लाइनों में, ऊपर वाली उंगलियों की यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी हाथ के आगे वाले हिस्से में लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के बीच में बीचों बीच सरस्वती मैया का निवास होता है, वो वहाँ पर विराजमान रहती है। कर मूले तु गोविंद, हाथों के मूल में, हथेलियों के नीचे हाथों के मूल में गोविंद यानी भगवान विष्णु का निवास रहता है। तो इन तीनों देवियों को, जो लक्ष्मी भी जरूरी है, सरस्वती मैया भी जरूरी है और भगवान विष्णु भी जो अपने पालन करता है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले उठकर अपने हाथों के दर्शन हमको इस प्रकार करना चाहिए और ये श्लोक बोलना चाहिए, जिससे बोलने से सबसे पहले प्रातःकाल उठकर जिसके बोलने से हमको विद्या, लक्ष्मी और भगवान का सहारा मिलता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और फिर कोई अपना कार्य करना चाहिए। अगला श्लोक है कि सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। अब गणेश जी को पूजा जाता है, उनकी प्रथम पूजा होती है। तो सबसे पहले अपने को उनके बारे में एक श्लोक या उनसे प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इसका अर्थ है कि वक्रतुंड यानी घुमावदार, सूंड वाले, विशाल शरीर, करोड़ों सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कार्यों को बिना विघ्न के यानी निर्विघ्नम, बिना विघ्न के पूर्ण करने की कृपा करे। हे प्रभु, मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, निर्विघ्न ये कार्य पूर्ण हो, ऐसी कृपा आप करिए। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है कि मेरे कार्य को संपूर्ण करें। अब आपका अगला श्लोक है कि गुरु की महत्ता। गुरु क्या चीज है वो इस श्लोक में पढ़ेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु, बंधु यानी पूरा परिवार तुम ही हो, तुम ही मेरे सखा हो, मित्र, मित्र भी तुम ही हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही मुझे सहारा देने वाले हो और तुम ही मेरा सब कुछ मंगल करने वाले देव हो। ऐसे देव को अर्थात सब कुछ मेरे हो, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करूं, बार बार नमन करूं। अब एक ऐसा श्लोक है जिस पर कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा यदि हो जाए तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब मृत्यु ये नहीं कि मरना, श्वास, अंतिम सांस रोकना, ये नहीं। मृत्यु वो है कि जो इस दुनिया में आया उसको जितने जरा दुख कष्ट मिलते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर ले, जिसकी सहायता से, जिसकी कृपा से उस पर विजय प्राप्त कर ले, वो है शिव। और उसका श्लोक कौन सा है, वो कौन सा मंत्र है जिसके बार बार जपने से, बार बार पढ़ने से, बार बार उसकी आराधना करने से ये सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है और जिसकी भगवान शिव की असीम कृपा अपने ऊपर हो सकती है। तो ये श्लोक देखिए,
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ये एक ऐसा श्लोक है जिसका अर्थ आप समझिए। इस मृत्युंजय मंत्र का अर्थ है, वैसे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं बता सकते, अपनी वाणी से इसका अर्थ पूर्ण करने में असमर्थ है, फिर भी एक छोटा सा इसका अर्थ आप देखिए कि संस्कृत में महामृत्युंजय मंत्र उस व्यक्ति को कहते हैं जो विजय प्राप्त कर लेता है, जो मृत्यु को जीत लेता है। अब मृत्यु को जीतना यानी कि सारे जितने भी दुख है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, क्योंकि जन्म लेते से मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ विपदा, कुछ न कुछ समस्याएं तो आती ही रहती है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस जीवन लीला को समाप्त कर देते, बीच में ही छोड़ देते, बस अब मेरे से सहा नहीं जा रहा है। उसको कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त करें? तो हे त्रिनेत्र देव कर्म कारक हमारे श्रद्धेय, आपको पूछते हैं, आपको पूजते हैं, आपको नमन करते हैं। आप वह है जो पोषण करते हैं यानी पालते हैं, है ना, फिर रक्षा करते हैं और फिर आखिरी में संहार भी वही कर लेते हैं। शक्ति भी आप ही देते हो। मेरे जीवन की परिपूर्णता को पोषित करें, यानी कि मेरा जीवन आपके सहारे, आप उसको जिस तरह से चाहो उस तरह से आप उसको चला सकते हो। जिस प्रकार ककड़ी तने से अलग होकर, ककड़ी देखा आपने, कोई भी फल हो, भले आम हो, वो क्या होता है कि पक जाता है तो अपने आप छूटकर नीचे गिर जाता है। ककड़ी भी अपने आप पककर अलग हो जाती है। इसी प्रकार हे प्रभु, जब मेरा जीवन का समय पूर्ण हो जाए तो आप मुझे जो मृत्यु दो। अब मृत्यु देने के बाद कहा जाता है इधर उधर भटकना रहता है, उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। तो हे प्रभु, मेरे कर्म ही ऐसे हो जो आपकी कृपा से मुझे कहीं भटकना ना पड़े और मेरी मृत्यु। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के बाद उनको जो मृत्यु प्राप्त होती है तो 2-2, 4-4 साल, 10-10 साल तक बेड पे पड़े रहते हैं और वो ऐसे कहते हैं कि हे प्रभु अब मुझे मृत्यु दे दे। तो वो कष्ट ना हो, वो कष्ट कभी ना आए जीवन में। ऐसे कष्ट को समाप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है और मृत्यु को मुक्ति में बदलना इस मंत्र से पूर्ण हो जाता है। मृत्यु को से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, वह वास्तव में समाप्ति की ओर ले जाता है। हे प्रभु, हमें अमरता प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे और हमारे संकटों को दूर करे और मृत्यु से पहले जितनी भी विपत्ति आए उसे सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ऐसे प्रभु को नमन। ये सारे श्लोक अपने स्वयं के लिए हैं कि हमारे ये होना चाहिए, हमें पूजा से पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले उठकर क्या करना चाहिए, हमारी मृत्यु को किस प्रकार जीतना चाहिए, ये सब स्वयं के लिए। पर हमें कुछ परोपकार के लिए सोचना चाहिए, विश्व कल्याण के लिए सोचना चाहिए। और विश्व कल्याण के लिए हम सोचते हैं तो भगवान से किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए? तो ये इस प्रकार, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये इससे इस श्लोक को पढ़कर पूरे विश्व की कामना करना चाहिए, विश्व के लिए मंगल करना चाहिए। जैसे अभी अपन एक ऐसी बीमारी से परेशान है जो कोरोना कहते हैं, और ये क्या है, ये पूरे विश्व में आया और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु अब इससे मुक्ति दिला दो, छूटा इससे मुक्ति दो। तो किस प्रकार कि इस देवी माँ से कहना चाहिए कि सब प्रकार से विश्व का मंगल करने वाली, सर्वमंगल यानी सब प्रकार से विश्व का मंगल करने वाली हे माता, आप कल्याणकारी एवं मनोरथों को पूर्ण करने वाली हो, प्रत्येक प्राणी को सद्बुद्धि देने वाली हो, आपकी शरण में आए हुए जीव मात्र का उद्धार करने वाली हो, भूत भविष्य और वर्तमान को प्रत्यक्ष देखने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। आप इस विश्व का मंगल कीजिए, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। आप इस श्लोक में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को कितना महत्व दिया है। वेद व्यास द्वारा
लिखी गई महाभारत में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है तब पांडव अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं मेरे परिवार वाले या बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करूंगा और इनको मारकर मैं राज्य नहीं करना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये न तुम युद्ध कर रहे हो और न ही तुम्हारे परिवार वाले, ये युद्ध है धर्म और अधर्म का। तुम धर्म की तरफ हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं और पांडव धर्म में है और कौरव अधर्म की ओर है इसीलिए मैं उनके विरुद्ध हूं। तो ये श्लोक उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसका अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण साधु पुरुषों की उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अपने साकार रूप में प्रकट होंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि इस पृथ्वी पर, इस धरती माँ पर यदि कोई भी अत्याचार होगा और इसको किसी भी प्रकार परेशान किया जाएगा, ये जब धरती पर अत्यधिक पाप बढ़ जाएगा, सब ओर से धर्म की हानि होने लग जाएगी, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर इस अधर्म का नाश करूंगा, पापियों का नाश करूंगा और साधु पुरुषों की रक्षा करूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। हाँ तो बच्चों, आपने इस वीडियो में अनेक प्रकार के श्लोक पढ़े। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, फिर कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं तो कौन सा श्लोक बोलना चाहिए, फिर गुरु की महत्व, तो गुरु की महत्ता के लिए आपको श्लोक बताया गया है। फिर उसके बाद गौरी माँ से आपको विश्व कल्याण के लिए एक श्लोक बताया गया है। फिर मृत्युंजय, मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना किस प्रकार की जाती है उसके लिए बताया गया है। फिर भगवान कृष्ण ने अधर्म और धर्म के बारे में बताया है। तो ये सारे श्लोक आपको आत्मसात करना है, आपको कंठस्थ करना है और आप इसका बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हो। आशा करती हूँ कि आप इन श्लोकों को कंठस्थ करके इसका पूरा फायदा उठाओगे और धन्यवाद।